और उसके साथ विश्व विजेता का त्योहार जब आया तो हर भारतीय खुशी से झूम उठा। मैदान पर मौजूद धुआंधारों की आंखों में खुशी के आंसू थे और गर्व से नाचते भारतीयों की जुबान पर था भारत माता का जयकारा। बारबाडोस के मैदान पर जो कुछ हुआ वो किसी करिश्मे से कम नहीं था। आमने सामने दो ऐसी टीमें थी जिन्हें जीत से कम कुछ भी कबूल नहीं था। एक तरफ दक्षिण अफ्रीका जिन्हें फाइनल का चोकर कहा जाता है, तो दूसरी तरफ थी टीम इंडिया जो कुछ ही वक्त पहले वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल हारी थी। अपने इतिहास के इसी चैप्टर को मिटाने के लिए दोनों कप्तान मैदान पर उतरे थे। मैदान पर धुरंधर अपना दम दिखाने की तैयारी कर रहे थे तो मैदान के बाहर दुआओं का दौर जारी था। इंडियन मैं यही कहूँगा कि वर्ल्ड कप भारत से, और सबसे ज्यादा बात की रोहित के हाथ में ये वर्ल्ड कप देखना चाहते हैं। तो अगर रोहित चाहते हैं वर्ल्ड कप देखने जाते तो इससे ज्यादा खुशी किसके नहीं होगी ऐसे मुझे। फिर शुरू हुआ मुकाबला जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी। टॉस जीतकर रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी चुनी। शुरुआती विकेट जल्दी गिरे लेकिन विराट कोहली, अक्षर पटेल और शिवम दुबे ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। पहली पारी खेलते हुए टीम इंडिया ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 176 रनों का स्कोर खड़ा किया। सबसे ज्यादा 76 रन विराट कोहली के बल्ले से निकले। अक्षर पटेल ने 31 गेंद में धुआंधार 47 रन बनाए। शिवम दुबे का बल्ला रंग में आया और सिर्फ 16 गेंद में दुबे ने 27 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से केशव महाराज और आर्निक नौकिया ने 2-2 विकेट लिए, जबकि मार्को यानस्टीन और कसिगो रवाडा ने 1-1 विकेट झटका। पिच के हिसाब से लग रहा था कि टीम इंडिया ने बढ़िया स्कोर बनाया है। और हमारे साथ सहयोगी जुड़ गई हैं नीलम, हमारे साथ सीधा उनका रुख करते हैं। नीलम, माहौल क्या है इस समय? खुशियां देखने को मिल रही हैं और कल रात को 11:30 बजे से जैसे ही ये खबर मिली भारतीय क्रिकेट फैंस को, इनफैक्ट पूरे भारत को, कि टीम इंडिया जीत चुकी है, खिताब अपने नाम कर लिया है, उसके बाद से ही दिवाली जैसा माहौल था। अभी सुबह के समय में क्या अलग तस्वीर देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए जो उत्साह था, जो एक्साइटमेंट था, वो देर रात तक जो है देखने को मिला है। देश के हर एक कोने से जो है इस तरह की तस्वीर आ रही थी कि लोग जो है जश्न में डूबे हुए नजर आ रहे थे। देर रात तक जो है इसी तरह की तस्वीरें हमने देखी है। और अगर हम बात करें न सिर्फ भारत में बल्कि जितने क्रिकेट प्रेमी हैं इंडियन टीम्स के, दुनिया भर से जो है इस तरह के नजारे सामने आए जहां पर इंडियन टीम्स के लिए जो है लोगों का एक्साइटमेंट देखने को मिला था। हर एक इंडियन क्रिकेट प्रेमी के लिए एक बेहद बड़ा दिन था। जब नवंबर में जब मैच हुआ था वर्ल्ड कप का, जो हार मिली थी, उस हार की जो निराशा थी वो अब जाकर करीब 8 महीने बाद जो है खत्म हुई है। वहीं 2011 के बाद से जो है एक बड़ी ट्रॉफी इंडियन टीम के हाथ लगी है वर्ल्ड कप की। जाहिर तौर पर देखिए उत्साह और जश्न मनाना लाजमी था। हालांकि अगर हम सुबह की बात करें, क्योंकि देर रात तक जो है जश्न मनाया है लोगों ने, रात में 2, 2:30, 3 बजे तक जो है पटाखे फोड़े गए हैं। मंदिरों तक में जो है लोग गए पहुंचे थे दर्शन करने के लिए। और अगर हम आज सुबह की बात करें तो क्योंकि देर रात तक लोग पहुंचे थे तो फिलहाल जो इस तरह की तस्वीरें नहीं आ रही है, पर देखिए उत्साह कहीं पर भी जो है कम नहीं होगा। जैसे ही सुबह का जो एक नींद का आलम खत्म होता है, लग ऐसे ही रहा है कि लोग फिर से जश्न में डूबते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बेहद खास पल था, बेहद खास दिन था। बिल्कुल, तो लोगों के लिए लेकिन सुबह के समय में हम ये भी देखते हैं कि जो जल्दी लोग उठ जाते हैं, जो मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं, जो जॉगिंग करने के लिए निकलते हैं, उसके बाद फिर इकट्ठा होकर एक ही जगह पर बैठकर चाय की टपरी पर चाय भी पीते हैं, वहां पर बातें भी होती हैं। तो जाहिर सी बात है कि कल की वो लेकर डिस्कशन जरूर इस समय अलग अलग जगहों पर हो रहा होगा। और अभी सुबह का जो टॉपिक होगा सभी के मन में, वो यही T20 का वर्ल्ड कप का होगा। बिल्कुल, देखिए सुबह की चर्चा का विषय यही T20 का वर्ल्ड कप होगा कि किस तरह से हमारी टीम इंडिया एक टीम की तरह खेली। चाहे गेंदबाजी हो, चाहे बल्लेबाजी हो, सभी प्लेयर ने जो है अपना रोल बखूबी निभाया। और खासतौर पर अगर हम बात करें विराट कोहली की, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में जो है उनके बल्ले से इतनी उम्मीद के मुताबिक रन नहीं बने थे। सभी को यही उनसे जो है उम्मीदें थी कि वर्ल्ड कप फाइनल में उनका बल्ला जरूर चलेगा। और देखिए उन्होंने उस उम्मीद पर जरूर वो खरा उतरे। 76 रन बनाकर वो जब आउट हुए तो सभी को लगा कि
क्या पारी जो है आज विराट कोहली खेल करके गए हैं मैदान से। तो जाहिर तौर पर देखिए सुबह की चर्चा का विषय क्रिकेट ही होने वाला, और न सिर्फ आज की सुबह का, हमें लग रहा है कि अगले कुछ दिनों तक तो वर्ल्ड कप फाइनल की ही चर्चा जो है लोगों की जुबान पर होगी, क्योंकि एक बड़ी जीत है और सभी को इंतजार इस बात का भी है कि कब टीम इंडिया जो है भारत आएगी अपना वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेकर के, और तब जो जश्न का माहौल होगा वो भी जो है देखने लायक होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो आतिशबाजी जो देखने को मिली उस जीत के बाद, वो वाकई में कई घंटे तक नीलम चलती रही। ऐसा लगा कि एक बार फिर से जैसे दिवाली में होता है, देर रात तक पटाखे फोड़ी जाते हैं, आतिशबाजी की जाती है, वैसा ही माहौल। पूरा आसमान हमने देखा किस तरीके से आतिशबाजी के रंगों से किस तरीके से पूरा आसमान घिर गया था। बिल्कुल देखिए देर रात तक जो है आतिशबाजियां चली है। रात में जैसे ही जो है लास्ट बॉल डाली गई और उसके बाद जो एक जश्न शुरू हुआ, लास्ट बॉल डालने के पहले से ही जो है पटाखे फूटना शुरू हो गए थे। बीच में ऐसा माहौल आया था जब लग रहा था कि नहीं अब मैच जो है हाथ से निकल गया है। सिर्फ 30 रन पे बाकी थे, 30 बॉल पे 30 रन बनाना साउथ अफ्रीका के लिए ऐसा लग रहा था कि बहुत आसान टास्क है। पर जिस तरह से जो है बॉलिंग की गई, विकेट चिटकाए गए, उसके बाद इंडिया टीम ने जो है वापसी की थी मैच में पूरी तरह से, तभी से जो है जश्न शुरू हो गया था। इंडियन टीम्स के लिए ये बात पुख्ता हो गई थी कि अब जो है वर्ल्ड कप हमारा ही है, बस कुछ गेंदों की और कुछ मिनटों की ही बात है। और जश्न जो 11 बजे से होना शुरू हुआ था वो देर रात तक चला है। रात में 2-3 हर एक जगह से, न सिर्फ भारत से बल्कि दुनिया भर के अलग अलग कोनों से जो है इंडियन क्रिकेट प्रेमियों ने जश्न मनाया। जश्न की तस्वीरें भी हमने देखी और ये भी जो है अनुमान है कि अब जैसे ही सुबह थोड़ा सी होगी, लोग फिर से जो है जश्न में डूबते हुए ही नजर आएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल नीलम, लेकिन इसी बीच भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक बुरी खबर इस वजह से भी रही, निराश कर देने वाली खबर, कि यहाँ पर रोहित शर्मा की अगर हम बात करें या फिर विराट कोहली की, और देखिए मैन ऑफ द मैच भी वो रहे। कल हमने देखा किस तरीके से उन्होंने रन बनाए, कैसी बेहतरीन पारी उन्होंने खेली, लेकिन ये उनकी तरफ से ऐलान कर दिया गया कि T20 का अब जो आगे T20 होने वाला है इंटरनेशनल, वो अब नहीं खेलने वाले हैं, संन्यास लेने वाले हैं। बिल्कुल देखिए जश्न के बीच में जाहिर तौर पर क्रिकेट प्रेमियों के लिए और खास तौर पर जो विराट कोहली के फैंस हैं उनके लिए एक झटका जरूर था जब विराट कोहली ने T20 मैचेस से अपने रिटायरमेंट की घोषणा की। काफी इमोशनल जो है विराट कोहली भी नजर आए, क्योंकि उनके लिए ये मैच जीतना बेहद जरूरी रहा, काफी जुड़ाव उनका रहा। फाइनल्स में पहुंचने के बाद टीम इंडिया ने हार का सामना करा। इस गलती को इस बार टीम इंडिया नहीं दोहराना चाह रही थी। खासतौर पर विराट कोहली की हम बात करें या रोहित शर्मा की कप्तानी की हम बात करें, तो जब विराट कोहली ने इस बात का ऐलान किया कि अब वो T20 मैच से रिटायरमेंट लेंगे और ये मैच जीतना उनके लिए बेहद जरूरी था, फैंस के लिए ये एक इमोशनल झटके की तरह था कि अब वो अपने कहना चाहिए बल्लेबाज को, विराट कोहली को T20 के मैचेस खेलते हुए नहीं देख पाएंगे इतने बड़े टूर्नामेंट्स में। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है नीलम, आप बने रहिए। और जीत दर्ज करने के बाद रोहित शर्मा ने क्या कहा वो आपको एक बार सुनाते हैं। इंडियन सारे देशवासी जितने भी हैं यही चाहते थे कि हम कप जीते कैसे भी करके, तो ये हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ। इतना आगे का या पीछे का मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ कि उस वर्ल्ड कप के बाद ये वर्ल्ड कप खेलता है या नहीं खेलता। ऐसा इतना आगे का मैं नहीं सोचता हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि T20 रिटायर करूंगा मैं, बट सिचुएशन ऐसा आ गया। I thought it is the perfect situation for me, and nothing better than winning the cup and saying. नीलम हमारे साथ बनी हुई है। नीलम, रोहित शर्मा को आपने सुना, उन्होंने कहा कि ना ही वो ये सोचते हैं कि आगे वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, T20 खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। हालांकि उम्मीद पूरी थी कि इस बार वो जीतेंगे, और साथ ही वो कहते हुए नजर आए कि उनके लिए काफी टफ सिचुएशन रही है। इस तरीके से रिटायरमेंट लेना, संन्यास लेना वाकई में टफ सिचुएशन तो है। जिस तरीके से वो मैदान में बेहतरीन पारी खेलते हुए नजर आते हैं और उनके फैंस भी
ही उनके इस खेल पर जिस तरीके से भरोसा जताते हैं, विराट कोहली से लेकर अगर हम रोहित शर्मा की बात करें, जिस तरीके से भारतीय फैंस पूरी टीम पर भरोसा जताते हैं, वाकई में ये सिचुएशन काफी टफ है इस तरीके से रिटायरमेंट लेना। बिल्कुल, देखिए किसी भी प्लेयर के लिए ये बेहद मुश्किल पल होता है कि इतनी बड़ी जीत के बाद जो है वो अपने रिटायरमेंट की घोषणा करे, और वो भी तब जब उनके फैंस चाहते हैं उन्हें मैदान में देखना, एक पारी खेलते हुए देखना। किंग कोहली कहलाए जाते हैं और लगातार जो है दर्शकों को, क्रिकेट प्रेमियों को इसी बात का इंतजार था कि पूरे टूर्नामेंट में विराट कोहली कब जो है अपनी दमदार पारी खेलेंगे। पर जिस तरह से जो है विराट कोहली मैदान में आए, उन्होंने एक शानदार पारी खेली। जब मैच लगभग आखिरी कगार पर था, जब इंडियन टीम जो है अपनी बल्लेबाजी कर रही थी, जब रन की काफी ज्यादा दरकार थी, तो विराट के बल्ले से जिस तरह से रन निकले हैं लगातार, 4 जो छक्के, माफ कीजिएगा, जब उन्होंने अपने जो है छक्के मारना, चौके मारना शुरू किया था, तो तब सबको लग रहा था कि आज विराट कोहली लगभग सेंचुरी बना करके ही जो है मैदान से निकलेंगे। पर हालांकि उनका एक जो है 76 रन की पारी रही, पर बेहद शानदार पारी रही। इस पूरे टूर्नामेंट में पहला उनका 50 रन का टारगेट जो अचीव हुआ उनका, तो काफी ज्यादा ना सिर्फ विराट कोहली की रिटायरमेंट की अगर हम बात करें, उनके लिए एक इमोशनल पल रहा और एक बड़ी बात रही, बल्कि उनके फैंस के लिए भी ये सुनना एक इमोशनल झटके की तरह रहा कि अब वो अपने किंग कोहली को T20 के मैदान में, बड़े टूर्नामेंट में नहीं देख पाएंगे। इसी तरह अगर हम रोहित की बात करें, तो रोहित शर्मा की कप्तानी में बीते साल भी जब वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया पहुंची थी और जिस तरह से मैच के आखिरी क्षणों में जो है टीम इंडिया हारी थी, एक बड़ा जो है जोरदार झटका था टीम इंडिया के लिए, इंडियंस के लिए, क्रिकेट प्रेमियों के लिए। पर जो वापसी टीम इंडिया ने उसके बाद की अगर हम देखें, पूरे टूर्नामेंट में, T20 वर्ल्ड कप के पूरे टूर्नामेंट में एक शानदार गेम रहा। अक्षर पटेल की हम बात कर ले, लगातार उन्होंने जो है अच्छी परफॉर्मेंस दी। इसके अलावा कल के मैच में भी उनकी एक शानदार पारी देखने को मिली। रोहित शर्मा जब मैदान में आए तो शुरुआती ओवर में उन्होंने मैच को पूरी तरह से संभाल के रखा। रोहित शर्मा के जाने के बाद विराट कोहली, अक्षर पटेल ही मैदान में टिके रहे, तब जाकर कहीं जो है टीम इंडिया 176 जैसा एक बड़ा टारगेट जो है सेट कर पाई थी। तो जाहिर तौर पर जब पूरा देश जो है वर्ल्ड कप फाइनल की खुशी मना रहा था, इस बीच इस तरह की खबर उनके लिए कहीं ना कहीं एक दिल तोड़ देने वाली खबर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है नीलम, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया की जीत पर उन्हें शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने कहा, पूरे देश को टीम इंडिया पर गर्व है। आपके इस शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं। खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन हिंदुस्तान के हर गांव, गली, मोहल्ले में आपने कोटि कोटि देशवासियों का दिल जीत लिया। और ये टूर्नामेंट एक विशेष कारण से भी याद रखी जाएगी। नीलम, ये टूर्नामेंट देखिए आगे याद रखा जाएगा, लेकिन अब वापसी कब टीम इंडिया की भारत में हो रही है? बिल्कुल, देखिए सभी को इस बात का इंतजार है कि टीम इंडिया जो